देसाई गुजराती मूल के थे। उनका जन्म भदेली गांव, वलसाड जिले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब गुजरात में हुआ था, जो 29 फरवरी 1896 को 8 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने सेंट बुसर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1918 में तत्कालीन बॉम्बे प्रांत के विल्सन सिविल सर्विस से स्टडी टी स्नातक करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवाओं में शामिल हो गए और 1918 में एक डिप्टी कलेक्टर की प्रोफाइल को संभाला, जो उन्होंने 12 साल तक 1930 तक सेवा की, जब उन्होंने 1927-28 दंगों के दौरान हिंदुओं पर नर्म होने का दोषी पाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देसाई को 3 बार कैद किया गया था। वे 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1937 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। 1937 में जब पहली कांग्रेस सरकार ने कार्यभार संभाला, तब श्री देसाई तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता वाले मंत्रालय में राजस्व, कृषि, वन और सहकारिता मंत्री बने। अक्टूबर 1941 में महात्मा गांधी द्वारा जारी व्यक्तिगत सत्याग्रह में श्री देसाई को हिरासत में लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगस्त 1942 में फिर से हिरासत में लिया गया। वे 1945 में रिहा हुए। 1946 में राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बाद वो बम्बई में गृह और राजस्व मंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन के बाद श्री देसाई 14 नवंबर 1956 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 को वित्त विभाग ले लिया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बना दिया, लेकिन वे लाल बहादुर शास्त्री के लिए दौड़ हार गए, जिन्होंने उन्हें प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। 1966 में शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। हालांकि वो इस बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व चुनावों में इंदिरा गांधी से हार गए। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व चुनाव में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था। देसाई ने 1969 तक इंदिरा गांधी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जब प्रधानमंत्री गांधी ने उनसे वित्त विभाग लिया। इसी समय उसने भारत में 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। इन कृत्यों ने मोरारजी देसाई को गांधी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी के बाद के विभाजन में मोरारजी पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन गुट में शामिल हो गए, जबकि गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रूलिंग नामक एक नए गुट का गठन किया। देसाई ने 1962 के युद्ध के बाद पहली बार पड़ोसी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने और चीन के साथ सामान्य संबंधों को बहाल करने का काम किया। उन्होंने जिया-उल हक के साथ संवाद किया और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। चीन के साथ राजनयिक संबंध भी फिर से स्थापित हो गए। हालांकि जनता पार्टी का गठबंधन व्यक्तिगत और नीतिगत घर्षण से भरा था और इस तरह से निरंतर संघर्ष और बहुत विवाद के कारण बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहा। गठबंधन के नेतृत्व में किसी भी पार्टी के साथ प्रतिद्वंद्वी समूहों ने देसाई को एकजुट करने की संकल्प लिया। मोरारजी देसाई ने अपने बजट और संचालन को कम करते हुए भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RRO) को बंद कर दिया। 1979 में राजनारायण और चरण सिंह ने जनता पार्टी से बाहर कर दिया, देसाई को पद से इस्तीफा देने और राजनीति से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया। मोरारजी देसाई ने 1980 में आम चुनाव में एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा। सेवानिवृत्ति में वो मुंबई में रहते थे और 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देसाई दुनिया के सबसे पुराने जीवित पूर्व सरकार प्रमुख थे। मोरारजी देसाई महात्मा गांधी के सिद्धांतों और एक नैतिकता के सख्त अनुयायी थे। वो जन्म से और दृढ़ विश्वास से शाकाहारी थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ था।
उनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं बल्कि वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों नेचुरल कॉजेज के कारण हुई थी। वो अपने अंतिम समय में काफी बुजुर्ग हो चुके थे और दिल्ली में ही रह रहे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व मोरारजी देसाई जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की एक मजबूत परंपरा स्थापित की। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा देती है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सदैव कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया जाएगा। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। गुजरात में जन्मे वे एक कड़े अनुशासित गांधीवादी नेता थे जिन्होंने आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व किया। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित एकमात्र व्यक्ति थे।